पार्ट 5 की स्टार्टिंग मियो की बर्थडे पार्टी से होती है, जहां मूलियो भी आती है और अपने बैग में हिडन माइक छुपा कर मियो के पास जाती है। मियो उससे पूछती है कि उसका मार्क्स कहाँ है। मूलियो बताती है कि मार्क्स लेने का टाइम ही नहीं था उसके पास। मियो उसके हाथ में बैग देकर पूछती है कि उसने वो कहाँ से लिया। ये सुनकर मूलियो खुश होती है कि उसका प्लान काम कर रहा है, क्योंकि उसने अपने बैग के अंदर हिडन माइक रखा हुआ है। तो कहती है कि अगर तुम्हें ये बैग पसंद है तो मैं दे सकती हूँ, ये मेरी तरफ से बर्थडे गिफ्ट समझो। मियो कहती है कि ये उसके बर्थडे का बेस्ट गिफ्ट है। फिर शेयर्स के बारे में पूछती है, जिसके बारे में उन्होंने बात की थी। मूलियो पूछती है कि वो उसके शेयर्स क्यों लेना चाहती है, आखिर उसके इरादे क्या हैं। मियो कहती है कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं। तभी मूचेन आता है और मियो से कहता है कि क्या बात है मिस मियो, क्या तुम मेरी फियोंसे के फैसलों से खुश नहीं। मियो कहती है कि ये उनकी फैमिली का मैटर है, उसे इंटरफेयर होने की जरूरत नहीं। इससे पहले कि दोनों में बातों वाली लड़ाई शुरू हो, मूलियो मूचेन को वहाँ से ले जाती है और कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुम मेरा साथ दोगे, मेरे लिए अच्छी बातें करोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। मूचेन कहता है कि अगर मैं नहीं हूँगा तो तुम्हारी हेल्प कौन करेगा। मूलियो कहती है कि तुम्हें मेरी हेल्प के लिए यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। मूचेन कहता है कि भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, खुद ही निपटो अपने मसलों से, मैं थोड़ी देर घूम कर चला जाऊंगा। मूलियो गुस्से से चली जाती है। मूचेन जा रहा होता है तो उसकी मुलाकात लॉयर से होती है, जो उससे कहता है कि उसने सुना है मूलियो उससे रिश्ता खत्म कर रही है। तो ये बात सभी शेयर्स होल्डर को पता चल चुकी है, इसलिए सब उसके अगेंस्ट हो रहे हैं। मूचेन कहता है कि वो फिक्र ना करे, उन दोनों के बीच सब ठीक है। मूलियो उन दोनों को बातें करता देखकर सोचती है कि क्या ये मेरी बातें कर रहे हैं। तभी सोंग योन मास्क पहनकर आता है तो मूलियो पूछती है कि तुम कौन हो। सोंग योन मास्क उतार कर कहता है कि वो सोंग योन है। मूलियो उसे गौर से देख रही होती है, क्योंकि ये तो मूली है, मूलियो तो नहीं। मूचेन उन दोनों को साथ देखकर जेलस हो रहा होता है। मूलियो उसे देखकर सोचती है कि अच्छा तो तुम सोंग योन हो। फिर उससे कहती है कि चलो मेरे पैसे वापस करो। सोंग योन पूछता है कि कौन से पैसे। मूलियो कहती है कि वही 2 मिलियन जो तुमने मुझसे लिए थे, तो चलो वापस करो मुझे। सोंग योन कहता है कि वो तो तुमने डोनेट किया था, क्या तुम भूल गई। ये सुनकर मूलियो सोच में पड़ जाती है। फिर कहती है कि सॉरी, एक्सीडेंट के बाद से मेरा भेजा काम नहीं कर रहा, बहुत सी बातें मुझे याद नहीं। तो सोंग योन कहता है कि कोई बात नहीं, चलो ड्रिंक करते हुए याद करते हैं। तभी मूचेन आता है और कहता है कि वो उस लड़के के साथ क्या कर रही है। मूलियो कहती है कि मैं जिसके साथ भी रहूं तुम्हें क्या, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो। मूचेन कहता है कि उसे कोई शौक नहीं उसके पीछे पड़ने का, ये उसका नेचर नहीं है। मूलियो कहती है कि अगर ऐसा है तो मिस्टर मू जल्दी करो और मुझे अपने रास्ते से हटा दो। मूचेन कहता है कि मुझे लगा कि इस बार तुम बदल गई, पर मैं गलत था। ये कहते ही वो चला जाता है। मूलियो उसकी बातों से गुस्सा हो रही होती है तो सोंग योन मौके का फायदा उठाकर गिलास एक्सचेंज कर देता है। मूलियो वही ड्रिंक पी लेती है। सोंग योन उसके बेहोश होने का इंतजार कर रहा है और कहता है कि तुम नहीं जानती, मूचेन तुम्हारी कंपनी के पीछे पड़ा है, वो तुम्हारी कंपनी का चेयरमैन बनना चाहता है, तो तुम्हें मियो की हेल्प करनी चाहिए जो मूचेन की जगह ले सकती है। मूलियो कहती है कि वो ये नहीं कर सकती। ये कहते ही उसे चक्कर आने लगते हैं और वो गिरने वाली होती है तो सोंग योन उसे पकड़ लेता है और उसे होटल के रूम में ले जाता है और कहता है कि मूलियो अब तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकती। तभी डोर बेल होता है। ना चाहते हुए भी सोंग योन दरवाजा खोलता है तो बाहर कोई नहीं होता। वो दरवाजा बंद करके जा रहा होता है तो पीछे से मूचेन का असिस्टेंट उस पर अटैक करता है। वो उसके फेस को कवर करके 2-4 लाते घुसे मार कर
कर वहाँ से ले जाता है। उसके जाने के बाद पीछे मूचेन आता है। मू लियो को होश आता है और खुद को वहाँ देखकर शॉक्ड होती है। उसके सर में दर्द हो रहा होता है कि तभी वो देखती है कि कोई उसके कमरे में नहा रहा है, तो वो फ़ोन उठाकर उसे कमीना इंसान कहकर मारने ही वाली होती है, तो मूचेन उसे रोक लेता है। मू लियो उसे देखकर हैरान होती है, जिसके बाद दोनों बैठे हुए होते हैं। मूचेन कहता है कि तुमने इतनी पी रखी थी कि पागल होकर मुझे मारने की कोशिश कर रही थी, ये देखो तुमने क्या किया है। फिर दिखाया जाता है कि मू लियो ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था, जिस वजह से उसने अपने कपड़ों पर ही उल्टी कर दी थी, तो मूचेन ने उसकी हेल्प की। मू लियो खुद की तरफ देखकर कहती है कि क्या तुमने मेरे कपड़े? मूचेन कहता है कि चुप करो, मैंने नहीं, वेट्रेस ने हेल्प की, वो तुम्हारे कपड़े लाती होगी। मू लियो उसे थैंक्स कहती है। उससे थैंक्स सुनकर मूचेन शॉक्ड हो जाता है। फिर कहता है कि अगली बार बहादुर बनने की कोई ज़रूरत नहीं। मू लियो कहती है कि ठीक है, मैं समझ गई। मूचेन कहता है तो अब तुम्हें मुझ पर यकीन है? मू लियो सर हिलाकर हाँ कहती है। फिर कहती है कि क्या तुम मेरे साथ बर्थडे पार्टी में दोबारा चल सकते हो? मैंने अपने बैग में वॉइस रिकॉर्डर रखा था जो मैंने मियो को दिया था, मुझे वो वापस लेना है। जिसके बाद दोनों पार्टी में वापस आते हैं। मूचेन पूछता है कि तुम वो उसके बैग से कैसे निकालोगी? मू लियो क्यूट फेस बनाकर मियो के पास जाती है। मियो उसे सोंग योंग के बारे में पूछती है। मू लियो बताती है कि उसने उसे एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए भेजा है। मियो कहती है ये तो अच्छी बात है, तो चलो एडवांस में सेलिब्रेट करते हैं। तभी मूचेन आता है और कहता है कि मिस लियो तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। मू लियो कहती है कि तुम सही वक्त पर आए हो, चलो हम साथ में सेलिब्रेट करते हैं। मूचेन मियो को अपने साथ बातों में उलझा देता है, जिससे मू लियो उसके बैग से हिडन माइक निकाल देती है और मूचेन को चलने के लिए कहती है। हिडन माइक निकालने के बाद वो किसी ऐसी जगह आते हैं जहां कोई नहीं होता, ताकि वो उनकी बातें सुन सके। मू लियो कहती है कि मैं तो सरप्राइज हो गई हूँ मिस्टर मू, तुमने बड़ी चालाकी से उसे धोखा दे दिया। मूचेन कहता है कि ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। मू लियो कहती है कि तुम कितने मतलबी हो। ये कहते ही उसे रिकॉर्डिंग दिखाती है और फिर दोनों सुन रहे होते हैं, जहां मियो कहती है कि सोंग योन मुझे लगता है कि मू लियो अब चेंज हो गई है। सोंग योन पूछता है कि उसने शेयर्स के बारे में क्या कहा। मियो कहती है कि भूल जाओ शेयर्स के बारे में, मुझे ये बैग पकड़ाकर बेवकूफ़ बना गई। सोंग योंग कहता है कि तुम फिक्र मत करो, वो मेरे हाथों से नहीं बच सकती। मियो कहती है कि मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें कुछ भी करके उससे शेयर्स लेने होंगे। सोंग योन कहता है कि तुम फिक्र मत करो बेबी, बस थोड़ा सा इंतजार करो, देखना तुम, आज रात में कुछ ऐसा करूंगा कि वो अपने सारे शेयर्स हमें दे देगी और हमारे रास्ते से खुद ही हट जाएगी। ये सुनकर मू लियो गुस्से से जा रही होती है, तो मूचेन उसे रोकता है और कहता है कि ज्यादा जज्बाती मत बनो, हम बैठकर इस बारे में बात करेंगे। दोनों पार्टी में वापस जाते हैं तो सोंग योन जख्मी मुखड़ा लेकर मूचेन के पास आता है और कहता है कि देखो तुमने ये क्या किया है। ये कहते ही उसे मारने लगता है, तो मूचेन अपने व्हील चेयर से उठकर उसे रोकता है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें।